देखो दोस्त, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के पार्ट वन में हमने ये देखा था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट क्या कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में मेरे क्या आ रहा है, क्या चीजें दिमाग में आ रही हैं और हम किस चीजों का यूज करके ये हमने ये अप्रोच बिल्ड करी थी। अब देखो, जो पार्ट वन का जो कोड है ना, वो मैंने सक्सेसफुली एक्सेप्ट करके दिखा दिया, सारे टेस्ट केस पास हो गए। लेकिन ये कोड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे एक लूप ये यूज हो रहा, एक लूप ये यूज हो रहा, यहाँ पे दो दो लूप्स यूज हो रहे हैं भाई, समझो बात को। और ये देखना, इस लूप के अंदर ना, इस ये लूप के अंदर एक और लूप यूज हो रहा। तो ये सीधे सीधे तुमको एन स्क्वायर प्लस एन, मतलब ओवरऑल एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। तो हम ट्राई करेंगे किसी ना किसी एक लूप को हटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे पहले इस लूप को हटा दें। ठीक है, इस लूप को हटा दें और इस लूप को हटा दें, इस लूप को हटा दें, तो हमारा बिग O ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। पार्ट वन में सारी चीजें बताई हैं कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को। तो देखना, तुम ऐसे सोच सकते हो यार, ये जो काउंट करने वाला सिस्टम है ना, हम लूप के बिना कैसे काउंट कर सकते हैं। लूप के बिना हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये कोई ऐसा फंक्शन चला दें, ये काउंट हो जाए डायरेक्ट। तो हमको ये चीज पता है कि ऐसा नंबर के केस में नहीं होता है, बट स्ट्रिंग के कि तुमने स्ट्रिंग पढ़ा होगा, तो स्ट्रिंग में पढ़ा होगा स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ में ये होता है कि जितने नंबर ऑफ अंदर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं उसको काउंट करके वो दे देता है, बता देता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ जो होता है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे और फिर स्ट्रिंग डॉट लेंथ से उसको काउंट कर लेंगे। ऐसे हमको लूप लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए ना एक अलग से तुम्हारा मेमोरी में स्पेस यूज होगा। ये इंटीजर टाइप के लिए अलग यूज होगा, स्ट्रिंग टाइप के लिए अलग यूज होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी इस अप्रोच में, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी। समझ रहे हो ना तुम, ये सब दिमाग मत लगाओ, मतलब मैंने ऐसे बता दिया थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए। अप्रोच कैसे रीच करेंगे क्वेश्चन को हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले इस सारे कोड को हम हटाते हैं। ठीक है, इस सारे कोड को रिमूव करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या दिमाग में सोचेंगे अप्रोच टू में, कि इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करें। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, हमारे पास जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में चेंज करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है INT। ये जावा में तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो इसे रट लो, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रट लो इसे। और नहीं भी रट पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसकी उतनी यूज नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑप्टिमल जो हम कोड करेंगे, ऑप्टिमल वे में जब इसको करेंगे पार्ट थ्री में, तो उसमें मेरे को नहीं लग रहा है मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूज करूंगा, क्योंकि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही है। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब हमने इस नंबर को जो एन हमें गिवन था इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। अब डायरेक्ट स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन निकाल देंगे। तो हम उसको इंट काउंट में क्या करेंगे, काउंट में क्या करेंगे, स्ट्रिंग काउंट में क्या करेंगे, str डॉट लेंथ, लेंथ का यूज करके इसकी लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, ये चीज तुमने पढ़ी होगी। अब देखो, दूसरे पहले लूप में हम यही कर रहे थे कि काउंट कर रहे थे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, और दूसरे लूप में हम क्या कर रहे थे, उसका सम निकाल रहे थे। तो सम निकालने के लिए एक सबसे पहले ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्या कैसे करेंगे, पार्ट वन में सारी चीजें बताई हैं। और इस लूप में क्या करेंगे, हम सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम ये लूप क्या यूज करेंगे, हम ये लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। उसमें वाइल लूप इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमको एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी, समझो बात को। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ये फायदा है, हम पिछले वाले में वाइल लूप देखो यूज कर रहे थे कि हमको एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी। तो हर एक डिजिट पे कंडीशन हमने ये लगाया था कि जैसे ये जब तक जीरो ना बने तब तक एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करते रहो। लेकिन हम यहाँ पे फॉर लूप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो हमारा नंबर है वो अब कैरेक्टर में चेंज हो गया है। और कैरेक्टर में चेंज होने का ये मतलब है, जो उसकी इंडेक्सेस हैं वो चीज हमें पता है, काउंट की काउंट पता है, तो मतलब जीरो इंडेक्स पे ये नंबर होगा, वन इंडेक्स पे ये नंबर होगा, और एक एक करके हम वो नंबर फेच कर सकते हैं बिना लास्ट डिजिट का मॉडुलो वर्डुलो ऑपरेटर यूज किए, ये सब यूज किए। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देखो, पहले मेरे को इंप्लीमेंट करने दो वो लूप। फॉर लूप हम लगाएंगे और ये फॉर लूप कहां तक चलेगा, जितने हम डिजिट काउंट किए हैं वहां तक चलेगा। इंट आई इज इक्वल टू ये जीरो से लेके और
जितने मैंने काउंट किए हैं वहाँ या तो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू काउंट कर सकते हो या 0 से लेके लेस देन काउंट कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हर लूप के साथ एक आई इंक्रीज करते जाएंगे। अब देखो इसके अंदर हम ये करेंगे, मैंने क्या बताया था तुमको, मैंने ये बताया था, अब देखो इस लूप के अंदर जैसे हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम मॉडुलो ऑपरेटर का 10 मॉडुलो 10 कर रहे थे, तो लास्ट डिजिट निकल के आ जा रही थी, और फिर उस लास्ट डिजिट का क्या कर रहे थे, जितनी नंबर ऑफ काउंट डिजिट है उतना पावर चढ़ा के कैलकुलेट कर रहे थे। और इसमें भी हम एक एक करके एक डिजिट निकालेंगे, ठीक है, हर एक लूप के इटरेशन के साथ एक डिजिट निकालेंगे, फिर उसकी पावर चढ़ाएंगे और फिर उसको सम में कैलकुलेट करेंगे। तो इन डिजिट नाम का मैंने दे दिया। ये हम अंदर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हर एक लूप के साथ डिजिट वेरी करती जाएगी, चेंज करती जाएगा, हमको एक्युमुलेटेड वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम लूप के अंदर डिजिट वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। और सम को बाहर क्यों करा है उसका भी रीजन तुमको पता है, पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ, या फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। देखो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट कैर एट, तुमने फंक्शन पढ़ा होगा, कैरेक्टर एट, ये तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। कैर एट आई, कैरेक्टर एट आई मतलब जीरो इंडेक्स पे, मान लो अगर तुम्हारे पास 153 है, तो 153 को तुमने क्या किया, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, मतलब अंडर ब्रैकेट 153, तो इसके जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, 1 होगा। तो यही चीज हमने लिखी है कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी आई होगी। लेकिन यहाँ पे देखना, ये जो हमारा कैरेक्टर है ना, वो स्ट्रिंग टाइप है, मतलब ये जो रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कैरेक्टर टाइप रिटर्न करेगा। और ये जो डिजिट है ना, वो एक इंट टाइप वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि इसकी जो वैल्यू, मान लो तुमसे 1 निकल रहा है, या फिर हाँ 1 निकल रहा है सपोज करो, तो अगर तुम्हारे पास 153 का 1 निकल के आ रहा है, तो ये 1 स्टोर डिजिट में नहीं होगा, इस स्ट्रिंग की जो है स्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये इंट एक्सप्लिसिटली स्टोर कर रहा है और ये एक कैरेक्टर टाइप है, तो इसकी स्काई वैल्यू होती है हमारी 1 की 50, सॉरी, इसकी स्काई वैल्यू होती है हम पे, इसकी क्या आ गया, इसकी स्काई वैल्यू होती है हमारे पास 49। तो हमको 1 की जगह, डिजिट की जगह तो 49 मिल गया। तो हम क्या करें यार, क्या चीज कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें से हम 0 माइनस कर सकते हैं, माइनस 0, माइनस 0। देखो स्ट्रिंग के केस में ये होता है, कोई कैरेक्टर टू कैरेक्टर माइनस करते हो ना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो ना, तो हमेशा उस कैरेक्टर के स्काई वैल्यू से ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे हमारा जो मान लो 153 है, तो 1 की स्काई वैल्यू हमारे पास 49 आ जाएगी, ठीक है। और 0 की स्काई वैल्यू हमारी होती है 48, 0 से स्टार्ट होती है 48, 49, 50, 51, ऐसे स्काई वैल्यू चलती है 1 2 3 4 की, ठीक है, समझो, माइनस 48, ठीक है। तो ये इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1। तो हमें 1 ही चाहिए था इंटर डिजिट में, तो इसीलिए हम माइनस 0 कर रहे हैं। ये चीज लॉजिक तुम्हें समझ में आ गई होगी, किसी भी नंबर के लिए तुम फिर से खुद से इंप्लीमेंट करके देख लेना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अब देखो डिजिट तो हमने निकाल दिया, अब बारी आई पावर चढ़ाने की। हम पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, पावर चढ़ाने के लिए जितने काउंट निकालने हमने उतने नंबर ऑफ लूप चला रहे थे और एक एक करके मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। लेकिन इसमें हम और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना चीजों को, तो हम सिंपल सा एक जावा का मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइब्रेरी फंक्शन होता है, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मान लो हमने सम डिफाइन किया था, तो हम सम लिखेंगे, सम में वैल्यू एक्युमुलेट करते जाएंगे उसका पावर लगा के, सम प्लस क्या होगा, हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करेंगे जावा की, मैथमेटिकल लाइब्रेरी, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू से रट जाना। अगर जावा तुम दूसरा कोई लैंग्वेज पढ़ो तो उसमें पता कर लेना कि कौन सा ऐसा चीज है जो डायरेक्ट पावर निकाल के देता हो, तो इससे तुम्हारा कोड और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या, जो पहला आर्गुमेंट पास करते हैं ना, वो पहला हम डिजिट लिखते हैं, किस डिजिट पे हम वर्क कर रहे हैं, मतलब किस पे पावर चढ़ानी है, तो हम यहाँ पे डिजिट लिख देंगे, क्योंकि हमको जो पहले निकालनी थी 1 वो हमने यहाँ से निकाली थी, और 1 पे हमको कितना पावर चढ़ाना है वो हमने काउंट कर रखा है, यहाँ पे हम काउंट लिख देंगे, ठीक है। समझो अगर 1 पे 3 करना है तो पहले में 1 पास करेंगे, फिर दूसरे में 3 पास करेंगे, तो ये 1 पे पावर 3 लगा देगा। तो ये हर एक लूप के साथ ये सम कैलकुलेट हो जाएगी, एक्युमुलेट हो जाएगी इस वेरिएबल में। समझो इसका डायग्राम मैं बताता हूँ। सपोज करो 153 है तुम्हारे पास, तो पहले लूप में तुम्हारे डिजिट में 1 स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, फिर 1
तुम्हारा सम की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस 1⁻³ मतलब 1 स्टोर हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, फिर i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन काउंट है, मतलब 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर क्या करेगा ये डिजिट में क्या होगा, स्ट्रिंग कैरेट वन क्या होगा, 5 होगा। मतलब सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे 1 था, दूसरे इंडेक्स पे 5 था, तो फिर वही होगा कि 5 में इसमें स्काई वैल्यू कट कुट के 5 आ जाएगी, ओवरऑल डिजिट में 5 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, पहले सम में ऑलरेडी 1 था हमारे पास, और फिर वन वन में 5⁻³ स्टोर हो जाए। इसी तरह करते करते लास्ट तक जितने नंबर है वहां तक पहुंचोगे, तो फिर यहाँ पे चेक करोगे कि आई क्या काउंट से, मतलब कंडीशन रीच हो जाएगी, जितने डिजिट हैं आई जब 3 वैल्यू पे रीच कर जाएगा, 2 के बाद +1 प्लस प्लस होगा सेकंड इंडेक्स के बाद, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ से ये लूप एग्जिट हो जाएगी और सम में हमारे पास टोटल 153 का पावर वाला सम निकल के आ जाएगा। समझा? कॉपी में ट्राई रन करके देख लेना, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, इसे दिमाग में ट्राई रन करना चाहिए। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, रिटर्न जो सेम पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमको बूलियन रिटर्न करना है, तो डबल इक्वल टू साइन यूज करेंगे, और ओरिजिनल नंबर को हमने प्रिजर्व कर रखा है, ओरिजिनल नंबर से छेड़छाड़ नहीं करी है, तो हम इसको ये कर देंगे। अब देखो इसको वो करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कहाँ एरर आ रही है। अच्छा, इंट सम इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग का एक एरर आ रहा है, लग रहा है हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट ना करी है, तो इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज, हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, और ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देगी, पर्टिकुलर ये नहीं है। एक बार और कंपाइल करके देखते हैं क्या ये चल रहा है, फिर से ये एरर आ रही है, ये भी नहीं हुआ। स्ट्र अरे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत कर रखी है। चलो अभी फिर से कंपाइल कराते हैं। सब मैथ डॉट पावर, ये एरर आ रही है। अच्छा हाँ, देखो देखो देखो, ये चीज देखो, ये जो मैथ डॉट पीओडब्ल्यू होता है ना, ये हमेशा डबल रिटर्न करके देता है, और ये जो हमारा सम है वो हमने इंट डिफाइन किया है, तो इंट प्लस डबल की वजह से इनकम्पेटिबल टाइप की देखो प्रॉब्लम आ रही है, इनकम्पेटिबल टाइप्स। तो ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि ये जो डबल रिटर्न करके देता है, ये हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करके देता है, ये फंक्शन जो है मैथ डॉट पीओडब्ल्यू, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन कर देंगे कि भाई तुम इंट देना। एक्सप्लिसिटली तुमको टाइप कन्वर्जन पढ़ा होगा तुमने, तो अब फिर से कंपाइल करते हैं, ये शायद कंपाइल हो जाए। हाँ देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, सबमिट करेंगे, सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। 1111 टेस्ट केस पास हो गए, एक्यूरेसी 100%, टाइम टेकन 0.6 मिनट। चलो बहुत सही। अब पार्ट 3 में हम सबसे ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त।